हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर किस आईटीआर फॉर्म को भरते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले हमें अपना फॉर्म 16B चेक करना है, जो हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, इस बार आर्मी सोल्जर्स का फॉर्म 16B न्यू टैक्स रिजाइम में आया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं दिखाया गया है, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया गया है दोस्तों। और यदि हम आगे देखेंगे तो इस फॉर्म 16 में आपको एरियर भी दिखाया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक का है और फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 का है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्म 10 भी भरना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर्म 10 के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म 10 को भरना बताएंगे कि कैसे भरते हैं। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से हम अपना फॉर्म 26A भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, फॉर्म 26A चेक करने के लिए आपको ई फाइल पे जाना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड व्यू फॉर्म 26A, देन कन्फर्म प्रोसीड। तो आपको क्लिक करना है दोस्तों, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर भरेंगे, यहाँ पे फाइल नेम भरोगे, HTML व्यू। दोस्तों, 26A में हम चेक कर लेंगे डिटेल्स वगैरह कि ये जो डिटेल है, जो हमारा 26A हमारा एम्प्लॉयर ने दिया है, कि वो ठीक है नहीं। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं है तो जो डिटेल्स फॉर्म 26A में दी गई हैं, उन्हीं के अनुसार आपको आईटीआर फाइल करना है। तो चलो दोस्तों, अब आईटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 2024-25 है, करंट असेसमेंट ईयर है। दोस्तों, हम इस आईटीआर फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो ऑनलाइन मोड प्रीफर करना है। देन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करोगे और प्रोसीड विद आईटीआर। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देखोगे, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन कंटिन्यू। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आपको ये दिखेगा कि आईटीआर का जो डाटा है प्री फाइल्ड कर दिया गया है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फाइलिंग। तो दोस्तों, इस फॉर्म में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी भरा हुआ है। इस लाइन पर आपको ध्यान देना है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 VAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों, अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो यदि आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भरना है तो नो रहने दें, और यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में भरना है तो इसे यस कर दें। फिर आप अपने अकाउंट की बैंक डिटेल चेक करेंगे। दोस्तों, आप अपना रिफंड लेने के लिए आपको एटलीस्ट एक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट होगा, अदरवाइज नहीं क्रेडिट होगा। कंफर्म कर देंगे। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम फॉर्म 16 की हेल्प से इसको भरना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो आर्मी का जो फॉर्म 16B है, उसमें डिडक्शन नहीं दिखाए गए थे, क्योंकि वो न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार बनाया गया था। तो हमें पे स्लिप की सहायता से अपने डिडक्शन देखने हैं। तो फॉर एग्जांपल, सपोज यदि आपका सेक्शन 10(14)I में कोई डिडक्शन है, तो आप इसमें दिखाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं दिखाओगे। और यदि आप हार्ड पोस्टिंग एरिया अलाउंस ले रहे हो या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हो, तो आप इस फील्ड में दिखा दोगे। कुछ भी अमाउंट दिखा सकते हो जितना आपका मिला है, बट वो वैलिड होना चाहिए। सपोज आपको 70,000 रुपये मिला है, तो आप 70,000 दिखा दोगे। दोस्तों, यदि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आप इसमें दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल, आपको 56,000 हाउस रेंट अलाउंस मिला है, तो इसमें दिखा देंगे। दोस्तों, यदि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में LTC क्लेम किया है, सपोज 6,000, तो आप इसमें दिखा देंगे। फिर कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों, इसमें ऑप्शन आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। यदि आपके पास हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। तो अभी हम नो कर देते हैं। दोस्तों, आपको ग्रॉस सैलरी को एक बार रीचेक करना है अपने फॉर्म 26AS के अनुसार, और यदि कोई मिसमैच है तो उसको करेक्ट करना है। दोस्तों, जो एप्लीकेबल है उसको रहने देना है,
और जो एप्लीकेबल नहीं है उसको डिलीट कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों इसमें ये आपके इनकम दिखाई गई है, इस फील्ड में आपके ऑटो में इनकम आ जाती है जो अदर सोर्सेज से हुए, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जैसे इसमें दे रखा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो आपका प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स आया होगा उसका रिफंड है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का रिफंड है, तो ये भी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों इसके बाद हम टोटल डिडक्शंस वाले स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप कोई दूसरे डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हो, जैसे आपने डोनेशन दी है तो आप इसमें भर दोगे, नहीं दिए तो नो कर दोगे। यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है और जितना अमाउंट दिया है उसको फाइल कर दोगे यस करके। यदि दोस्तों इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो उसको भर देंगे। दोस्तों सेक्शन 80C में जो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट है वो 1,50,000 रुपये है, तो इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हो। दोस्तों यदि इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो उसको भर देंगे, यदि नहीं है तो नहीं भरेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों कोई भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। सपोज आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन ले रहे हो तो आपके पास प्रॉपर बिल होने चाहिए। आप फेक डिडक्शन क्लेम नहीं ले सकते। यदि आप फेक डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है, फिर आप टैक्स पेड में जाओगे। दोस्तों आपको अपने फॉर्म 16B के अनुसार ये टोटल TDS पेड चेक करना है और देन कंफर्म कर देंगे। आपके पास लास्ट है टोटल टैक्स लिएबिलिटी, तो इसको पे क्लिक कर देंगे। आपके पास 0 लिएबिलिटी थी, इसको कंफर्म कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। दोस्तों यदि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो आपको अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा, यदि आप नहीं हो तो ये अमाउंट शो नहीं करेगा। अब इसमें शो कर रहा है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा और देन प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। इसमें डाटा चेक कर लेंगे कि हमारा डाटा ठीक है नहीं, यदि कोई गलत है तो बैक करके पुनः अपडेट कर देंगे। हमारा डाटा सभी ठीक है तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। नो एरर्स फॉल्स, यदि दोस्तों इसमें कोई एरर आता तो ये राइट का निशान नहीं आता, हमें उस एरर को ठीक करना होता, लेकिन अभी ठीक है तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। ये 3 इंटरफेस दिखेंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR-V। दोस्तों इस केस में आपको ITR-V की हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी बाई स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट विदिन 13 डेज। तो दोस्तों हम ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि आधार कार्ड से आप वेरीफाई करना चाहते हो या DSC सर्टिफिकेट से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या थ्रू बैंक अकाउंट। तो आपको जो ऑप्शन दिखे तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड से वेरीफाई करूँगा। आधार कार्ड इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो इस पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP। तो दोस्तों जैसे ही आप आधार OTP जनरेट करोगे तो आपको ये फील्ड दिखाई देगा। दोस्तों ये फील्ड दिखाई देगा, तो इस फील्ड में क्या करना है आपको, जो आधार कार्ड पर OTP आई होगी उसको यहाँ पे भर देना। जैसे मैं भर रहा हूँ, मेरे को मिली है OTP 4567 और मैं यहाँ पे वैलिडेट कर दूँगा तो मेरा ITR सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ITR सबमिट हो जाएगा तो मेरे को ये फाइल दिखाई देगी कि दोस्तों आपकी टोटल इनकम इतनी थी और आपने टोटल टैक्स पेड किया था 37,991 और टैक्स पेएबल टैक्स रिफंडेबल है 37,990। दोस्तों यदि ये निशान प्लस में होता तो आपको टैक्स पे करना पड़ता, यदि माइनस में है तो ये रिफंड है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा। दोस्तों इसमें ये साफ साफ दिख रहा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, अर्थात ये ऑनलाइन ही हमने सबमिट कर दिया गया है, इसको बेंगलोर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है बाय स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें।